हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी तक मैं कंप्यूटर फंडामेंटल की 2 वीडियो और डाल चुका हूँ। इससे पहले अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज थर्ड डे है, यानी कि तीसरा दिन कंप्यूटर फंडामेंटल का। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड और यूट्यूब के टिप्स एंड ट्रिक भी मिलते हैं, या ऐप्स के रिव्यू वगैरह इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अब देर ना करते हुए बढ़ते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स की तीसरी क्लास है आज ये। तो आज की क्लास में चैप्टर है मेमोरी, कि मेमोरी क्या है, इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। और चर्चा क्या करते हैं बताते ही हैं, क्योंकि ये तो क्लास है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी, ये मैंने कल भी बताया था कि मेमोरी कितने टाइप की होती है। मेमोरी 2 टाइप की होती है, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी को भी 2 भागों में बांटा था, एक तो रैम, दूसरी रोम। और इधर इंटरनल मेमोरी में ही एक पार्ट है सेकेंडरी मेमोरी का, कि एक इसका कौन सा होता है, हार्ड डिस्क। ओनली हार्ड डिस्क। ठीक है, मेमोरी समझ में आ गई। अब जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसमें होती है सेकेंडरी मेमोरी ओनली, जिसमें फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, टैप ड्राइवर और जिप ड्राइवर, पेन ड्राइव, ईटीसी आदि होती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो इसी चैनल के ही नाम से है, विनेश टेक इन्फो। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंटरनल मेमोरी। द मेमोरी इज इनसाइड द कंप्यूटर where data and programs are sorted after progressing is called internal memory। ठीक है, ये मेमोरी कंप्यूटर के अंदर ही होती है, जहाँ पे डाटा स्टोर होता है और प्रोग्राम सेव रहते हैं प्रोसेसिंग के लिए। उसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जैसा कि अभी ऊपर डायग्राम में दिखाया था। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी आ जाते हैं। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस सप्लाइड बाय द यूजर आर फर्स्ट stored in primary memory, and after execution it can be stored in the secondary memory for the reusing the result in future. The primary memory is the part of processing device because without it the computer is not able to boot or work. Primary memory is also known as main memory. There are 2 types of primary memory, RAM और ROM। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, 2 भाग होते हैं, एक तो रैम और रोम। ये मेमोरी वो मेमोरी होती है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब जो भी कमांड दी जा रही है कीबोर्ड के द्वारा या किसी इनपुट डिवाइस के द्वारा, तो वो कमांड पे काम करती है जब तक, अगर मान लो पावर स्विच ऑफ हो गया तो ये मेमोरी सेव नहीं हो पाती है। ठीक है, ये मेमोरी जब तक वर्क कर रही है जब तक कोई कमांड से मिल रही है, जब तक ये सेव, और ये मेमोरी सेव नहीं होती है। ठीक है, रोम का मतलब है रैंडम रीड ओनली मेमोरी। अब आ जाते हैं रैम पे। रैम रैम क्या है, स्टैंड्स ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। द डाटा एंड instructions stored in RAM can be read over
and over again without destroying them. Its data are destroyed if the power fails. The contents of RAM are lost if power supply is cut off. RAM is also known as main memory. RAM can be altered. ये मेमोरी ऐसी होती है कि अगर पावर सप्लाई कट हो गई तो ये मेमोरी वहीं पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जब तक पावर सप्लाई मिल रही है तब तक ही ये मेमोरी वर्क करती है। इसके बाद आ जाते हैं रोम पे। रोम स्टैंड्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी। रोम्स इंस्ट्रक्शन इज permanently built into circuitry by the manufacturer of the program. A ROM can't be altered. It is a permanently built-in memory. When the power is lost, the contents of ROM can't be lost. Check the hardware part connection using the ROM, like कीबोर्ड, माउस, हार्डवेयर etc. रीड ओनली मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ इसे पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं किया जा सकता है और एक छोटी सी चिप के रूप में सेव होती है। इसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरी इज बेसिकली यूज टू स्टोर every data which you want to reuse in future. It stores every data in the form of file. The secondary memory is a random access memory. It rotates at very high speed to read, write data. Hard disk is an example of secondary memory. सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें कोई भी डाटा रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है और इसे हाई स्पीड पे एक्सेस किया जा सकता है। इसमें कोई चेंजिंग की जा सकती है, इसे पढ़ा जा सकता है, इसमें लिखा जा सकता है, यानी कि इसमें हम कोई डाटा सेव कर सकते हैं और इसमें सेव किया हुआ कोई भी डाटा वापस रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हार्ड डिस्क। It is the most essential store device of a computer. All the programs, software, etc. which you need are stored in a hard disk. It is fixed disk in the computer system. You can not transfer the hard disk anywhere from the computer. It rotates at high speed varying from 1000 round per minute to 6000 round per minute. Its store capacity varies from few kilowatt to terabyte। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। अगर कुछ कमी भी लगी है तो भी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपनी कमी को कमेंट बॉक्स में, मेरी कमी को कमेंट बॉक्स में बता दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्त फ्रेंड्स सर्कल में वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।